तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम जिस टॉपिक का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, उसने लिटरली पूरे देश की और खासकर साउथ इंडिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। तमिलनाडु का पॉलिटिकल लैंडस्केप वैसे तो हमेशा से ही काफी इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन जो अभी हाल ही में हुआ है, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। स्थापित पार्टियों का दबदबा आखिर रातों रात कैसे ध्वस्त हो सकता है? आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल इसी पर फोकस करेगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नई ताकत की जिसने आते ही पूरे गेम को ही पलट कर रख दिया है। 108। दोस्तों जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। जिस शख्स को लोग सिर्फ बड़े पर्दे पर देखते थे, जिसके एक्शन सीन्स और डायलॉग्स पर थिएटर्स में सीटियां बजती थीं, आज वही शख्स तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। मैं बात कर रहा हूं थालापति विजय और उनकी पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कजागम की। उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर आकर सीधे 108 सीट जीत ली हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल सुनामी है, एक ऐसी वेव जिसने बड़े बड़े पॉलिटिकल जायंट्स की नींद उड़ा दी है। और ये पूरा खेल पलटा 4 मई 2026 को। ये स्पेसिफिक डेट ना तमिलनाडु के पॉलिटिकल हिस्ट्री में अब हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। क्यों? क्योंकि ये वो दिन था जब सालों से चली आ रही एक स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गई। एक सुपरस्टार ने आकर ये क्लियर कर दिया कि बॉस, अगर जनता का सपोर्ट और उनका विश्वास आपके साथ है तो आप किसी भी एंट्रेंच सिस्टम को हिला सकते हैं। सोचिए जरा, कल तक जो इंसान फिल्मों में सिस्टम के खिलाफ अकेला लड़ रहा था, आज उसने रियल लाइफ में एक सचमुच का बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया है। तो आखिर उनका ये सफर शुरू कैसे हुआ? सिनेमा की स्क्रीन से लेके स्टेट असेंबली तक का ये जो ट्रांजिशन रहा है, ये अपने आप में एक ऐसी मजेदार कहानी है जो किसी मूवी प्लॉट से बिल्कुल भी कम नहीं लगती। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फरवरी 2024 की बात है, जब थालापति विजय ने पहली बार अपनी पॉलिटिकल एंट्री की घोषणा की थी, याद है? उस वक्त बहुत से लोग, इवन बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी काफ़ी स्केप्टिकल थे। उन्हें लगा ओके, एक और एक्टर पॉलिटिक्स में आ रहा है, इससे क्या ही नया हो जाएगा। लोग जनरली एक्टर्स को राजनीति में इतनी जल्दी सीरियसली नहीं लेते। लेकिन फिर आता है 4 मई 2026 और उन सारे शकों और सवालों को टीवीके ने 108 सीट जीतकर पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1977 में लेजेंडरी एमजीआर ने हिस्ट्री क्रिएट की थी। ये वही मास अपील है जो पॉलिटिक्स में सब कुछ बदल कर रख सकती है। अब जरा इन 2026 के चुनाव के नंबर्स पर डिटेल में नजर डालते हैं, क्योंकि अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं ना, वो सच में इस पूरे इलेक्शन का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। यहां ध्यान दीजिए, टोटल 234 सीट्स में से अकेली टीवीके ने 108 सीट्स पर कब्जा कर लिया। और दूसरी तरफ उन ट्रेडिशनल जायंट्स को देखिए जो दशकों से तमिलनाडु पर राज कर रहे थे। डीएमके जो पिछली सरकार चला रही थी, वो सिर्फ 59 सीट्स पर सिमट कर रह गई। एआईएडीएमके को सिर्फ 47 मिली और बीजेपी को मात्र 1 सीट हासिल हुई। इस डेटा को देखकर एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि स्थानीय लोगों में एक नए विकल्प, एक फ्रेश फेस की कितनी ज्यादा भूख थी। दोनों सबसे बड़ी पार्टियां मिलकर भी इस नई पॉलिटिकल वेव के आगे बिल्कुल ढेर हो गईं। और जानते हैं इस पूरे इलेक्शन का सबसे बड़ा शॉकर क्या था? सिटिंग चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन का अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी कोलाथुर से हार जाना। सीरियसली, एक मुख्यमंत्री का अपनी ऐसी लगातार जीती हुई एकदम सेफ सीट से हार जाना राजनीति में एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जाता है। ये क्लियरली इस बात को एस्टैब्लिश करता है कि टीवीके की वेव एक्चुअली में ग्रास रूट लेवल पर कितनी स्ट्रांग और डीप रूटेड थी। स्थापित नेताओं को लिटरली उनके ही गढ़ में हरा दिया गया। ये सब देखकर वही पुरानी कहावत याद आती है कि इतिहास खुद को जरूर दोहराता है। और यहाँ पर तो पॉलिटिकल एनालिस्ट एक बहुत ही स्पेसिफिक और सॉलिड कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं जो बिल्कुल सच लगता है। हम बात कर रहे हैं 1977 की। उस वक्त एमजी रामाचंद्रन, जो एक लेजेंडरी एक्टर थे और फिर नेता बने, उन्होंने आकर उस वक्त के पूरे पार्टी सिस्टम को हिला दिया था और अपना एक एब्सोल्यूट डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया था। अब देखिए, लगभग 50 साल बाद 2026 में बिल्कुल वही इतिहास रिपीट हो रहा है। थलापति विजय, जो इस जनरेशन के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने उसी मैग्नीट्यूड से पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को अपने मैसिव डेब्यू से हिलाकर रख दिया है। एक मास हीरो का आना, वोटर्स के साथ एक सीधा इमोशनल कनेक्शन बनाना और ट्रेडिशनल पार्टियों को पूरी तरह साइडलाइन कर देना, ये दोनों ही इंस्टेंसेस तमिलनाडु के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हैं। लेकिन ठहरिए, ये पॉलिटिकल थ्रिलर बस यहां खत्म नहीं होता। इनफैक्ट रियल सस्पेंस तो अब शुरू हुआ है, आगे बढ़ने वाली सरकार के शेप को लेकर। ये मैजिक नंबर ध्यान से सुनिए, 118। तमिलनाडु की 234 सीटों वाली असेंबली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने और बहुमत साबित करने के लिए इस आंकड़े को छूना ही पड़ता है। ये मेजॉरिटी प्रूव करने का एकदम बेसिक रूल है। और यहीं आकर पूरा इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स और मजेदार हो जाता है। टीवीके के पास 108 सीट्स तो हैं, यानी कि वो बहुमत से सिर्फ एक छोटे से फासले पर खड़े हैं।
उन्हें अभी भी सरकार बनाने के लिए ठीक 10 और सीट्स की सख्त जरूरत है। सो प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है तमिलनाडु में एक लंबे अरसे के बाद एक हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा का बनना। अब आगे क्या होगा, उन्हें ये फाइनल सपोर्ट कहां से मिलेगा, ये सस्पेंस लगातार बना हुआ है। तो दोस्तों, आखिर में हमारे और आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है, क्या थलापति विजय चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे और इस कोएलिशन यानी गठबंधन वाली सरकार का फ्यूचर आखिर क्या होने वाला है? मैं यहां इस एक्सप्लेनर को रोकते हुए आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को क्या लगता है, क्या टीवी के इन बाकी 10 सीट्स का इंतजाम किसी तरह आसानी से कर लेगी, या फिर इस पॉलिटिकल ड्रामा में हमें कोई एकदम नया और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिलेगा? अपनी प्रेडिक्शंस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मुझे सीरियसली आपके विचार जानने में बहुत मजा आएगा। और हाँ, इस इंटरेस्टिंग मुद्दे पर आगे आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।